बापूजी कैसे है? इतनी देर क्यों हो रही है? बोलिए ना। उन्हें अपना काम करने दो। तुम आओ। तुम अरे तुम आओ। इतनी देर क्यों हो रही है ऑपरेशन के लिए? तुम यहाँ आओ, तुम आराम से बैठो, कुछ नहीं हो। कुछ तो गड़बड़ है सागर जी। इतना वक्त क्यों लग रहा है ऑपरेशन में? मैंने कहा ना मही, चिंता की कोई बात नहीं है। सागर जी चिंता की बात है इसलिए आप मुझसे छुपा रहे हैं। सच सच कहिए, क्या हुआ है बापूजी को? हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरी कसम खाइए, बताइए क्या हुआ है? सागर जी, आपको मेरी कसम, सच सच बताइए। मही, काका को थ्रोट कैंसर है। मही, मही संभालो अपने आप को। मही, देखो अहमदाबाद और वडोदरा से स्पेशल टीम आई है उनके इलाज के लिए। देखो चिंता की बात है, लेकिन हम हौसला नहीं छोड़ सकते मही। और जानती हो मेरा दिल कहता है कि काका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो। He'll be all right। मही रो मत मही। Congratulations to all of you. Yes, operation is successful. चिंता की कोई बात नहीं। इसीलिए बेटा अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। इनके गले में जो गांठ थी वो निकाल दी गई, बट शायद वो गांठ फिर से डेवलप हो सकती है, इसलिए हमने बायोप्सी के लिए भेजा। वो रिपोर्ट आने के बाद नटू भाई की आगे की ट्रीटमेंट हम तय करेंगे। इनिशियल स्टेज पे था ये और शरीर के बाकी हिस्सों में फैले, उससे पहले हमने ऑपरेशन कर लिया है, तो खतरा टल चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू मुझे नहीं, इनको बोल। इनके बगैर ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम बेटा। सच बात कहूं तो ये थैंक्स के सही हकदार मिस्टर सागर है। इन्होंने हम सारे एक्सपर्ट को यहाँ इकट्ठा किया, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ। अरे नहीं सर, मेरे कहने पर आप अपना सारा काम छोड़कर यहाँ चले आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। सर आपकी जो भी फीस हुई आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका इंतजाम कर देता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर सागर? एक काम करिए, आप हमें आपके घर बुलाइए, चाय पिलाइए, बस यही हमारी फीस है। और अगर ज्यादा फीस देनी है थोड़ा सा नाश्ता भी करवा दीजिएगा। ओके सागर जी, 1 घंटे के बाद आप लोग अपने बाबूजी से मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अब काका एकदम ठीक हो जाएंगे। अब तो कुछ खा लो। चलो कैंटीन चले।
सागर जी, आप कौन हैं? तुम्हारा पति भूल गई क्या? वैसे राजू और हेमू को तुमने बताया कि नहीं कि हमारी शादी हो गई है? वो सब तो ठीक है, पर सागर जी, हमारे आने से पहले यहाँ सारे इंतजाम हो चुके थे। बापूजी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। आप बताइए ना, आप कौन हो? अरे भाई, एक मामूली इंसान हूं, और क्या। नहीं नहीं, आपके एक फोन करने से इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ हाजिर हो गए, और ऊपर से ट्रीटमेंट का 1 रुपया भी नहीं लिया। आप बताइए, आप कौन हो? तुम्हें याद है मही, मैंने तुम्हें नदी किनारे क्या कहा था? मही, तुम मेरी मॉम का नाम सुनोगी ना तो खुशी से डांस करने लगोगी। हाँ याद है। हाँ, तो बस उसी मॉम का बेटा हूँ। तो बताइए ना सागर जी, उनका नाम क्या है? देखो, ये हॉस्पिटल है, नाम सुन के तुम नाचना कूदना मत। बोलो ना सागर जी, क्या नाम है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। उनका नाम है मिसेस अनसुईया मेहता। सागर जी, आप अनसुईया मेहता की बेटी हो? मतलब वो मेरी सासू माँ है? राजू, वो भी अपनी अनसुईया मेहता? गुड मॉर्निंग काका। वाह काका, आज तो आप एकदम फ्रेश लग रहे। हाँ, बहुत दिनों बाद राजू की कविता सुनी है ना। राजू, तुम काका को रोज ऐसे ही कविता सुनाते रहना, काका जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अरे सागर जी, क्यों चढ़ा रहे हो इसे? कल रात को तो नर्स के साथ भी कविता करने बैठ गया था, और वो भी रोमांटिक। वहीं ये लो काका की दवाई। जीजा जी, थैंक यू सो मच। सर, आप नहीं होते तो। अरे हेमू, इसमें थैंक यू की क्या बात है? काका मेरे पिता समान। पिता समान क्या, अब तो काका मेरे पिता ही हुए ना, तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता? सागर बेटा, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। लो, बेटा थैंक यू कह रहा है और पिताजी माफी मांग रहे हैं। अब ये माफी किस लिए? मेरी वजह से आपको जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। अपने घर वालों को बताने का मौका भी नहीं मिला। हाँ जीजा जी, अब आपके घर वालों को बता देना चाहिए। हाँ, अब मैं भी कब से सोच ही रहा हूँ कि ये बात मैं कैसे बताऊंगा। लगता है पर्सनली जाकर ही बात करूंगा। अब इस बात को फोन में समझाना थोड़ा मुश्किल है कि ये शादी किस हालात में की गई है। सागर कुमार, एक बात कहूं? हाँ काका, कहिए ना। अगर मेरा मन रखने के लिए आपने शादी की है तो अभी भी आपके पास टाइम है। मैं तो जज्बातों में बह गया था, मगर आपकी मई की जिंदगी का सवाल है। नहीं काका,
मैंने किसी मजबूरी में शादी नहीं की है। मैं वाकई मही से प्यार करता हूं। और रही बात मेरे परिवार की, तो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी माँ तो बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो मही को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। और काका, अगर मैंने शादी के पहले भी माँ को मही के बारे में बताया होता तो भी वो मना नहीं करती। अब बिल्कुल चिंता मत करिए। महादेव आपको खुश रखे। डॉक्टर जोशी, सर आप अभी यहाँ बड़ौदा से? यस, नटू भाई मेरा केस है और उन्हें ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सर। कैसे हो नटू भाई? ठीक हो? ठीक है सब? और रात को नींद आई आपको? खांसी वगैरह? नहीं। ऑपरेशन बाद के सारे रिपोर्ट्स मैंने चेक किए। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी तबीयत अच्छी है। 15 दिनों तक आपको रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ेगी। उसके बाद 2 दिन रूटीन टेस्ट हैं, फिर आपकी छुट्टी। 20 दिनों के अंदर आप घोड़े जैसे भागने लगोगे। और आज से आपको लिक्विड फूड दिया जाए। 2 दिन के बाद दाल चावल खिचड़ी वगैरह आप ले सकते हैं। और हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। और दवाई ठीक से लीजिए। और हाँ, हो सके तो आज से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वॉक लेना शुरू कीजिए। ओके मिस्टर सागर? थैंक यू सो मच। ओके, सी। वही काका को कौन सी दवा कब देनी है तुम्हें बता देता हूँ। हाँ। नहीं, वो आप मुंह को बता दे तो अच्छा है। क्योंकि वही तो आपके साथ जाएगी। हाँ, अब तो विदा करना पड़ेगा ना आपके साथ। सालों से प्रतीक्षा कर रही थी इस ससुराल का, अपने खुद के घर का। बस बेटा, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने भी कह दिया। वैसे मेरी इच्छा तो ये थी कि आपके परिवार से मैं खुद सारी बात करता, और वही तो मैं खुद उसके ससुराल छोड़ के आता। 15-20 दिन के लिए मैं अस्पताल से निकल नहीं पाऊंगा। तो आप दोनों का समय ज्यादा नहीं बिगाड़ना चाहिए। अच्छा बेटा, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। पर काका, बेटा, आप दोनों की शादी की बात अनुसुईया जी को बाहर से पता चले, इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों ही बता दो। और वैसे भी मैंने शादी करवा के एक मां से अपने बेटे की शादी करवाने का हक छीन लिया है।
किसी का भी हक छीनना आप समान है, और मैं और बाप करना नहीं चाहता। बापूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके मुंह से बापूजी सुनना बहुत अच्छा लगा। 500 ग्राम खून बढ़ गया बापूजी का। पर बापूजी, मैंने कहा ना बेटा, मैं ठीक हूं। अब मेरे घर जाने के बाद ही तू जो यहाँ से जाएगी ना, तो मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, नहीं, कोई चर्चा नहीं। बेटा, वैसे भी मेरी संभाल रखने वाले लोग हैं यहाँ पे। एमू है, राजू है, गोपी है, राधा है, पूरा गांव है बेटा। खुशी खुशी अपने ससुराल जा। अगर बापूजी की यही इच्छा है तो यही सही। ठीक है बापूजी, जैसे आपकी मर्जी। एमू, लाओ। सागर कुमार, ये काका, ये किस लिए? शगुन है बेटा। थैंक यू। और मैं बेटा, ये दादा तेरे लिए, इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखना, तो तुम्हारे सारे विघ्न दूर करेंगे। तुम्हारी जिंदगी खुशी से भर देंगे बेटा। ससुराल और मायके में क्या फर्क है? कोई बात नहीं बापूजी, मैं अपनी सासू माँ से सीख लूंगी। उनसे क्या क्या सीखोगी मोटी बहन? अभी तो खाना बनाना सीखना भी बाकी है। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। और बापूजी, आप ना ससुराल की बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे महेश शास्त्री ने पूरे बेराखाड़ी गांव का दिल जीता है ना, वैसे ही बापूजी मही मेहता बनकर पूरे मेहता परिवार का दिल जीत लूंगी। और बापूजी, सिर्फ मेहता परिवार का नहीं, पूरे अहमदाबाद का दिल जीत लूंगी। और बापूजी, सागर जी है ना मेरे साथ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सब मही की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना। अब बचपन की यादें ही हैं रही, करके सबके दिलों में प्यार की सही। हो रही है पराई हमारी मही, ये देखकर सबकी आंखें दो दो भाई। पधारो हमारे देश।
बापूजी का ध्यान रखना। और सुन, भले ही मैं ना पढ़ी हूं, पर तू अच्छे नंबर से पास होना और अपनी बहन का नाम रोशन करना। करेगा ना? गोपी, राहुल जी को हमारे घर लेकर जरूर आना। हाँ, और तेरी शादी में हमें बुलाना मत भूलना। पूरे परिवार को लेकर आऊंगी। सबकी बहुत याद आएगी गोपी। उससे पहले ससुराल जा रही है, मतलब कि होली तूने अपने लिए बनाई। बहुत सेल्फिश है तुम भाई।